हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम एक कंप्लीट 8 मार्कर क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि आज हम एक कंप्लीट 8 मार्कर क्वेश्चन सीखेंगे कि एग्जाम्स में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अटेम्प्ट लेना है। बेसिकली इसमें कुछ नया बताने को नहीं है। हमने अभी तक जो सप्तऋषि सीखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल एक्सेट्रा, वो सब अब एक साथ एग्रीगेट होके आएंगे। जैसे हमने इंडिविजुअली हर टॉपिक को सीखा है, जनरल रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एक 8 मार्क का क्वेश्चन में वो सारे एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू असेंबल ऑल दोस 7 थिंग्स। ना क्वेश्चन जब आपका 8 मार्कर आएगा तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सातों के सातों आइटम्स आएंगे। जैसे गुडविल भी आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, एडवर्टीजमेंट सिस्टम, लेकिन उनमें से बहुत सारे आइटम्स रहेंगे। तो वो सारे आइटम्स का आपको रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करना है। 8 मार्क का क्वेश्चन में बेसिकली 3 चीजें आपसे पूछी जाती है बनाने। एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विच कैरीज अराउंड 2 to 3 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ आइटम्स और वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट्स, डिफिकल्ट है या इजी है, एवरेज है। देन योर कैपिटल अकाउंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनली योर न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो ये 3 चीजें मिला के 8 मार्कर की होती है। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको जानना, अटेम्प्ट लेके कौन सा आइटम कहां जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, फिर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज के वीडियो लेक्चर में ये पूरा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें कुछ मेजर आइटम्स मैंने ले लिए हैं और वैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपके हैं। ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल आपका चेंज होता रहेगा, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट चेंज होते रहेंगे, बट द बेसिक आइडिया विल रिमेन द सेम विच वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे। So let's start our topic with this question. Let us first understand what the question tells to us. ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हमें इसको पढ़ना और समझना है। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2। मतलब A और B 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। They admitted C as a partner for 1/4 शेयर। C का 1/4 शेयर रहेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंफॉर्मेशन एक सिंपल सा दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो अब तुरंत सोच लो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो। तो उसके लिए हमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 चीज तो हमने जैसे बोला कि हर क्वेश्चन में आपको बनाने बोलेंगे 8 मार्कर में, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक बैलेंस शीट। अभी ये जगह नहीं है, मुझे वो रब करके बनाना पड़ेगा। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, और साथ साथ में कुछ वर्किंग्स भी आपको करनी पड़ेगी। वर्किंग्स क्या करनी पड़ेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे यहां पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ नोट लिख देंगे कि ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। सेकंड, हमें एडमिशन कब से हो रहा है, 1/4/2019 से एडमिशन हो रहा है। तो हमारे पास जस्ट एक दिन पहले की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की दी है, ऑब्वियसली एक दिन पहले की आपको बैलेंस शीट दी रहेगी। ये बैलेंस शीट है। अच्छा, मैंने अभी टू यूज ऑल द स्पेस, मैंने अभी फॉर्मेट बहुत सिंपल सा बनाया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको डिटेल में पता है, तो यहाँ में फॉर्मेट वाइज अभी आप इतना ध्यान मत देना, अभी आइटम्स पे ध्यान दो। फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो ये लायबिलिटी साइड है, इसमें कैपिटल अभी 2 पार्टनर है, ए और बी। ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का कैपिटल 1 लाख है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ये लायबिलिटी साइड होगी। एसेट साइड गुडविल दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, और उसमें से प्रोविजन माइनस किया हुआ है। दिस प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है, दोनों का टोटल 6 लाख है। और फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, सी इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, गुडविल इज वैल्यूड ₹2 लाख, तो ये गुडविल को लेके हो गया। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 इज टू बी रिटर्न बैक, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20,000, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 60,000, ऑल डेटर्स आर गुड। ये बाकी के सारे एडजस्टमेंट इज विद रेस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले हमें ये समझना है
कि कौन से आइटम है जो रीवैल्यूएशन में जाएंगे। सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट आपको रीवैल्यूएशन ये स्टेप आपको फॉलो करना है। यू कैन नॉट प्रिपेयर कैपिटल फर्स्ट एंड देन रीवैल्यूएशन। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन। तो हमें ये सारा, अब सारी इंफॉर्मेशन तो रीवैल्यूएशन की नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन कैपिटल की है, कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की भी है, कुछ वर्किंग का यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो रीवैल्यूएशन में जाएंगी। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी जहां जहां हो रहा है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो उसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद लेनी पड़ेगी। यहां देखो फर्स्ट वाला इज नॉट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। ये तो सी जो पैसे लेके आ रहा है उसकी एंट्री होगी, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। थर्ड वाला देखो, इट इज विद रेस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ एक लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। किसकी? क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 इज टू बी रिटर्न बैक। अब ये हमने जूम लेक्चर में डिस्कस किया था। रिटर्न बैक मतलब ये कम हो रहा है, और क्रेडिटर लायबिलिटी है और वो 10,000 से कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए गेन है। तो हम रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। और कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है? क्रेडिटर्स। तो बाय क्रेडिटर कितना? 10,000 हम लिख देंगे। ये फर्स्ट वाला आपका रीवैल्यूएशन से रिलेटेड था, डन। सेकेंड वाला भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। बिल्डिंग एक एसेट है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्या लिखा है? बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, मतलब इतने से इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी गेन है। तो क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है? 20,000 से। 20,000 से हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी रीवैल्यूएशन का था, डन। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 60,000, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज करके 60 कर देनी है। तो ऑलरेडी स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 75। डिक्रीज कितनी करनी है? 60। मतलब कितने से डिक्रीज करनी है? 15 से। नाउ इट्स अ लॉस, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लॉस है तो डेबिट होगा टू स्टॉक 15,000। देन नेक्स्ट यहां देखो, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सारे जो डेटर्स हैं यहाँ पर 1,20,000 के, ये सारे गुड है, मतलब इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं है। तो ये जो प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन इसलिए बना था पहले क्योंकि हमें लगता था कुछ डेटर्स 20,000 के डाउटफुल है, बट यहाँ मेंशन कर दिया कि ऑल डेटर्स आर गुड। गुड मतलब नोबडी इज डाउटफुल, नोबडी कैन हैव अ बैड डेट्स। तो ये 20,000 का जो प्रोविजन है अब हमें जरूरत नहीं है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज व्हाट? इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि एसेट से कोई चीज माइनस होती है तो वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अब कम करनी है हमें, डिक्रीज करनी है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। तो 20,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। इट्स अ गेन, तो गेन होगा तो यहां हम क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का है? 20,000 का। तो 20,000 पूरा का पूरा आपका राइट ऑफ हो गया। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स 3, 4, 5 एंड 6 ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थी, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर दी। और कोई भी इंफॉर्मेशन रीवैल्यूएशन से फिलहाल रिलेटेड नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन को पहले क्लोज कर देंगे 1 to 1। यहाँ पर आप देखो 20, 40, 50,000, और ये देख के पता चल रहा था क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लिया। अगर डेबिट साइड का टोटल आपको ज्यादा लगे तो आप डेबिट साइड का टोटल पहले करोगे। सेम 50,000 यहाँ लिखेंगे, 50 minus 15, 35. Now as credit side is more, it's a revaluation profit. तो क्या लिखेंगे? टू revaluation profit. अब ये प्रॉफिट किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर को, ए और बी को, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन है एडमिशन से एक दिन पहले हो रहा है, और ये सारे एसेट्स और लायबिलिटी ए और बी ने खरीदे थे, तो इसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो ए और बी शेयर करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो 35,000 का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 7, 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। ये हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटली, जिसमें हमने सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट कर दिए, सारे लॉसेस डेबिट कर दिए, और जो बैलेंसिंग फिगर आया इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर। और ये सारे एडजस्टमेंट हमें ढूंढ के 8 मार्कर में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको सबको ढूंढना है। ये आप ध्यान से क्वेश्चन देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ड्यू प्रैक्टिस से वो आपको एकदम आराम से आ जाएगा कि कौन से आइटम कहाँ लेना है। तो ये था रिवैल्यूएशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। नाउ बेटा कैपिटल अकाउंट में
एंड लेट मी टेल यू, कैपिटल अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सम। इसका मार्क्स वेटेज भी ज्यादा होता है, 4 to 5 मार्क्स, 4 मार्क्स तो रहता ही रहता है। एंड इसमें आइटम्स भी नॉर्मली ज्यादा आते हैं और वर्किंग भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। रिवैल्यूएशन वाज फेयरली वेरी सिंपल, जस्ट पिक एंड पोस्ट है, इंक्रीज डिक्रीज ही आपने देखी है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल में अब देखो मैंने 3 पार्टनर का कॉलम बनाया है, ए बी सी। हमेशा याद रखना तीनों पार्टनर का कॉलम इसलिए बन रहा है, ए और बी का तो बनेगा, ये ओल्ड पार्टनर है, सी का इसलिए बन रहा है क्योंकि जो सी कैपिटल लेके आएगा या गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हम सी का अकाउंट यूज करते हैं। सी जो कैपिटल लेके आता है उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो उसकी एंट्री भी हमें कैपिटल अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। तो इट इज लाइक दैट कि आपको सिर्फ ए और बी का कैपिटल नहीं बनाना, न्यू पार्टनर का भी कैपिटल बनाना, ये याद रखना। ओके, ये बोर्ड ने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप तीनों पार्टनर का साथ में बना लो। प्रैक्टिकली सब अलग बनता है, बट एज इफ यहाँ आपका कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि सारे पार्टनर का आप साथ में बना सकते हो, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा। नाउ पार्टनर्स कैपिटल जब बनेगा तो हम यहाँ पर हमने मोस्टली सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेके रिवैल्यूएशन बना लिया, बट पार्टनर्स कैपिटल में हमें सब जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है, फ्रॉम हियर ऑल्सो, बैलेंस शीट ऑल्सो एंड फ्रॉम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूं, जिससे आपके आइटम कुछ मिस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार बच्चों के आइटम मिस हो जाते हैं जिससे हमारा कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर रॉन्ग आता है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट को हिट करना, और बैलेंस शीट में वो सारे आइटम जो कैपिटल में जाएंगे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। अदरवाइज अब कुछ बैलेंस शीट से दोगे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से, तो हो सकता है कि एग्जाम्स में जहां टाइम लिमिट होती है आपका कुछ आइटम मिस हो जाए, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच ना करे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड आता है। लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल दिया हुआ ए और बी का, दैट इंप्लाइज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये कैपिटल, और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस ब्रोट डाउन ए और बी में 2 लाख और 1 लाख लिख देंगे। सी का कोई बैलेंस नहीं है, उसको डैश छोड़ दो क्योंकि सी तो अभी पैसे लेके आएगा। अब बैलेंस शीट में ध्यान दो, हमने क्या सीखा था कि जितने भी सप्तऋषि होते हैं, ठीक है, गुडविल और रिवैल्यूएशन को एक बार छोड़ दो, 5 जो पहले 5 वाले ऋषि हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होगा, ये हम सीख चुके हैं, और रिवैल्यूएशन का तो हमने कर दिया है। तो बाकी के 5 ऋषि गैप एंड वाई, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अगर बैलेंस शीट में होंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने सीख लिया था। आज हम देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है। तो कैपिटल हमने लिख दिया। अब ढूंढो यहाँ पर सप्तऋषि में से गुडविल को एक बार इग्नोर करो और रिवैल्यूएशन को, बाकी देख लो क्या क्या है। जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व हमने क्या देखा था कि इट इज ए जनरल रिजर्व, इसमें कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है ये, तो इसको हम डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, याद रखना। और कुछ बच्चों को ऐसे शॉर्टकट्स भी मैं बता देता हूं। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है तो ये इसका उल्टा राइट साइड में चला जाएगा, जो राइट साइड में है ये उल्टा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। बट दिस इज नॉट अ वे टू टीच अकाउंट्स, बट जस्ट कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स से आपके सम्स हो जाए। क्रॉस करना है, जो लेफ्ट में है वो राइट में चल जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के। बट दिस इज नॉट अकाउंटिंग लॉजिक, इट्स सिंपली अ काम चलाऊ टेक्निक। लेकिन अकाउंटिंग लॉजिक क्या है? जनरल रिजर्व क्या होता है? गेन होता है, और गेन इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। और ये जितनी भी चीजें हैं ये पुरानी चीजें हैं, 31 मार्च को है, तो ये पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। न्यू पार्टनर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 लाख को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 60 and 40। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000, 3 2 6, 2 2 4। तो ये कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज ऑल्सो अ रिजर्व, बट इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। तो जब भी कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो, दो ही आपके क्वेश्चन में, बोर्ड्स में, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि वहां कोई वर्कर का क्लेम है क्या। अगर वर्कर का क्लेम है तो पहले क्लेम माइनस होगा, उसके बाद वो जो बचेगा रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने कोई क्लेम नहीं लिखा है,
तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व। तो ये क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जस्ट टू स्पेस के कारण मैं ये शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखोगे। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 5, 16, 16, 16, 32 and 40। ठीक है, ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिवाइड किया, 80,000 डिवाइडेड बाय 5, 16, 16 इंटू 3 एंड 16 इंटू 2। इस तरह से आपको ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिटर तो कोई सप्तऋषि नहीं है, उसको छोड़ दो, वो तो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट आएगा। नाउ गुडविल, अच्छा उस पे मैं आता हूं गुडविल पे। और बाकी दूसरा सप्तऋषि देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बिल्डिंग स्टॉक डेटा ये सब सप्तऋषि नहीं है, कैश बैंक सप्तऋषि नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हमारा गैप का ए है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। नाउ ये लॉस होता है, नॉट रिटर्न ऑफ, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 25,000 है, 25,000 डिवाइड बाय 5, 5, 5, 5, 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। अगेन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये तो हो गया हमारे शुरू के 5 रिसीव। अब आ जाओ हमारा एक ये बैलेंस शीट से हमने पहले 5 रिसीव देखने, इस तरह से अपना माइंडसेट बना लो, फिर आप प्रैक्टिस करते करते अपनी स्टाइल भी डेवलप कर सकते हो। ये एक तरीका है जिससे आपके कोई भी आइटम्स छूटे नहीं। तो 5 ऋषि का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, इसमें 5 ही नहीं 3 ही थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसमें पीएल नहीं दिया हुआ और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिया, वो भी होता तो उसका भी ट्रीटमेंट यही होता। अब आ जाओ आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व पे। तो रीवैल्यूएशन तो हमने अकाउंट तो बना दिया, बस उसका जो ये प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। ये आप लोग थोड़ा अलर्ट होकर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया करना, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन को देख देख के सॉल्व करते हैं, बट रीवैल्यूएशन का आंसर आपको आंसर में से मिलेगा जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। तो ये रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना है, 21,000 एंड 14,000। ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। नाउ द बिग वन, गुडविल। गुडविल का लेके हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गुडविल के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इट इज ऑलवेज सेल्फ जनरेटेड। तो और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में नहीं लिख सकते। तो यहां पर बुक्स में जो गुडविल लिखी हुई है वो गलत है, उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। क्या एंट्री थी, जनरल एंट्रीज, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल राइट ऑफ करेंगे, कोई भी एसेट्स राइट ऑफ होगा। देखो एसेट्स है, क्रेडिट्स ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, मतलब कोई भी एसेट्स राइट ऑफ होगा, लॉस राइट ऑफ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। तो टू गुडविल पहले राइट ऑफ करो, और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बुक्स में राइट ऑफ होगा कि उन्हीं के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 20,000 ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4, 4 3 12, 4 2 8। ये हमारा गुडविल राइट ऑफ होगा। मतलब बैलेंस शीट के जो भी आइटम थे, मैंने आपको बताया अभी, पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट से भी एडजस्टमेंट जाएंगे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी एडजस्टमेंट जाएंगे। तो बैलेंस शीट हमने यहाँ पर खत्म कर दी। बैलेंस शीट से अब कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। बस एक चीज याद रखना, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से मिलेगा, उसके लिए थोड़ा अलर्ट होके उसको मिस मत कर देना लिखने, नहीं तो फिर आपका आंसर मैच नहीं। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये 3, 4, 5, 6 तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया, दैट वाज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। अब आ जाओ ये फर्स्ट वाले में, सी इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। सी जब कैपिटल लेके आएगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बाय कैश बैंक। आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नथिंग स्पेसिफाइड, यू कैन ट्रीट इट एज कैश और बैंक, यहाँ दोनों दिया हुआ है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर सिर्फ कैश दिया होता तो कैश लिखते, सिर्फ बैंक दिया होता तो बैंक लिखते। अगर दोनों दिया हुआ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक। तो कैश में आपका 1 लाख। नाउ अब आ जाओ प्रीमियम फॉर गुडविल पे। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 लाख। तो हमने क्या सीखा था पहले, ये वर्किंग नोट यहां जरूरत पड़ेगी, सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 2 लाख इंटू उसका शेयर है 1/4,
दैट इज 50,000 और वो लेके आ रहा है पैसा सी गुडविल इज वैल्यूड। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं बोला है कि सी प्रीमियम लेके आ रहा है, यहाँ कहीं भी नहीं बोला, सिर्फ लिखा है गुडविल इज वैल्यूड ₹2 लाख और नथिंग इज, और सिर्फ सी इज टू ब्रिंग कैपिटल। कुछ भी नहीं बोला है गुडविल के बारे में, वो ला रहा है या नहीं ला रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेके आ रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, डेटर। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज। यहाँ ए बी मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हमें पता है 3:2। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। यहाँ नोट में लिख दिया करोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये 50,000 सी के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 क्रेडिट बी ए को एंड 20 बी। अब ये तो हमने वर्किंग में एंट्री कर ली, अब इसको हमें लेजर में पोस्ट करना है कैपिटल अकाउंट में। तो सीधी सी बात है, सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। किसकी वजह से हो रहा है, ए और बी को। और डेबिट याद है 11th में सीखा था, ए डेबिट इज अ डेबिट बिकॉज ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट इज अ क्रेडिट बिकॉज ऑफ डेबिट। तो सी जो डेबिट हो रहा है वो ए और बी दोनों की वजह से हो रहा है। तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 30,000 एंड 20,000। तो ये मिला के पूरा 50,000 हो गया। और ए और बी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, बट किसकी वजह से, सी की वजह से। तो यहां पर लिख देंगे बाय सीज कैपिटल, ए में 30,000 और बी में 20,000 डैश। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। होपफुली आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, जिसमें हमने सी को डेबिट किया है और ए और बी को क्रेडिट किया है। और लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, डेबिट बिकॉज ऑफ क्रेडिट। तो सी क्रेडिट हो रहा है ए और बी की वजह से, ए और सी डेबिट हो रहा है सॉरी ए और बी की वजह से, और ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं सी की वजह से। ठीक है, बाकी तो आपको सबको पता ही है कैसे ट्रीटमेंट करना है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना आप जानते ही हो, कैसे करेंगे, ए का टोटल क्रेडिट साइड, ए का डेबिट साइड का टोटल माइनस करके जो बैलेंस आएगा हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस हमें मिलेगा, ये हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट दैट इज आफ्टर एडमिशन, उस बैलेंस शीट में ये बैलेंस आएगा। तो जल्दी से हम कैलकुलेट करके ये बैलेंस लिख लेते हैं।